तो गाइस क्या हाल है 10th क्लास। और जहां तक मुझे लग रहा होगा भाई तुम लोगों को अच्छे से पता है कि 10 मार्च को तुम्हारा किस चीज का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, जिस चीज से हर एक बच्चे को डर लगता है। लेकिन डरता कौन नहीं है भाई, जो स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहा होता है। और इस टाइम पे ना सिर्फ रिवीजन का टाइम है उसका, ठीक है। बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुमने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करी और अब तुम पढ़ने बैठे हो, तो भाई कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वही कमिटमेंट है जो डे 1 का था, ठीक है। डे 1 का कमिटमेंट क्या होता है भाई, 10th क्लास शुरू हो गई है और अब तो पढ़ना पड़ेगा। तब नहीं समझे थे ना, अब समझ जाओ। अभी भी भाई 40-50 डेज का टाइम है। अपने आप से ये प्रॉमिस कर लो कि भाई हम बैठेंगे और करके ही उठेंगे, ठीक है। इतना तो करके उठेंगे कि भाई पूरे साल की मेहनत ना लगा देंगे 40 दिनों में, ठीक है। और मैं ना तुम्हें पढ़ाने से पहले भाई एक बात कहूंगा, अभी तुम्हें मजे लग रहे होंगे ना, पूरे साल तुम्हारे पापा तुम्हें बोलते रहे, ट्यूशन वाला तुम्हें बोलता रहा, मम्मी तुम्हें बोलती रही कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले, नहीं समझ आया ना भाई। याद रखना, जिस दिन 10 या 18 मार्च को ना तुम्हारे पेपर खत्म होंगे, ठीक है, तुम तो आ जाओगे मजे में। लेकिन ना जैसे जैसे ना टाइम पास आता रहता है ना, कैसा टाइम पास आएगा, तुमने ना सपने जरूर देखे, तुमने मेहनत नहीं की, तुमने ना सपने देखे किस चीज के, कॉमर्स लूंगा, साइंस लूंगा, आर्ट्स लूंगा, ठीक है। किस चीज पे सपने हैं तुम्हारे? तुम्हारे सपने सिर्फ इस चीज में, मेरा दोस्त चला जाएगा, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, ठीक है, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है, मेरा दोस्त आर्ट्स ले रहा है। अबे तू क्या लेगा पहले ये तो सोच ले। और तू जो लेगा ना वो तेरे मार्क्स ही बताएंगे। तूने तो पहले ये सोचा नहीं। सब लोग बोलते रहे कि ना भाई कॉमर्स लेनी है तो इतनी तो पढ़ाई कर, साइंस लेनी है तो उससे ज्यादा पढ़ाई कर। तब तू क्या करता था भाई, आजा घूमने चलते, घूम जाएगा, ठीक है। अब समय नहीं है घूमने का, 30-35 दिन है, सही से पढ़ ले, ठीक है। और इससे क्या होगा ना, तेरा जो रिजल्ट आएगा ना भाई, जो तू चाहता है ना वो तेरे को मिलेगा। साइंस चाहिए, साइंस जितना पढ़। कॉमर्स चाहिए ना, कॉमर्स जितनी मेहनत कर। और अगर आर्ट्स है तो भाई आर्ट्स भी हार्ड है। जिसको ये लगता है ना कि आर्ट्स मजाक है, लेके देख लो, पता चल जाएगा। क्लियर? तो आज से ना ये प्रॉमिस कर लो अपने आप से कि अभी से स्टार्ट करेंगे और रुकेंगे कब? जिस दिन हमारा लास्ट बोर्ड का पेपर होगा, ठीक है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, आराम से कर लोगे, ठीक है। साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चाहे तुम बेसिक वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो, 0 से स्टार्ट करेंगे और लेवल तक जाएंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं तुम्हारी बुक का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, तुमने 9th क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसका। जैसे पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स, ठीक है। तो मैनी टर्म्स, जब एक आपका ना एक एल्जेब्रिक फॉर्म बनता है कुछ टर्म से मिलके, काफी टर्म से मिलके, तो उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। अब तुमने 9th में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो ये तो तुम्हें बताया गया होगा ना कि इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया जाता है। और 10th क्लास में पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो है ax² प्लस bx प्लस c। और जहां तक मुझे लग रहा है ना भाई, जो पढ़ रहे होंगे ना उन्हें पता लग गया होगा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारे पॉलिनोमियल के भी टाइप है। अब देखा जाए इसके ऊपर डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है। तो ये किस तरीके का पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी डिग्री 1 होती, ठीक है, अगर इसकी डिग्री क्या होती, 1 होती, तो मैं इसको क्या बोल देता, मैं इसको बोल देता लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर 3 होती तो हम इसको बोल देते क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन हमें ना इस टाइम पे क्यूबिक पढ़ना है, हम लीनियर पढ़ चुके हैं। हमें सिर्फ पढ़ना क्या है, हमारा फोकस है मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। और इसके जीरोस भी कितने होते हैं? जीरोस भी 2 ही होते हैं। क्लियर है ये चीज? तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसमें ना 2 जीरोस की बात की गई है। इसके क्या होता है, हर एक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। अब ये जीरोस क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है कोई ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे आंसर क्या है उस फॉर्म का, 0 है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो भैया ये तो हमने 9th में कर रखा है। भाई ये वही तो है, बस उससे थोड़ी सी आगे की चीज है, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़ी सी आगे की चीज है, साथ में समझो, ठीक है। अब क्या किया, अगर मान लो मैंने आपको एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दिया, ठीक है, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन दिया है, जिसके ना 2 फैक्टर निकले, एक आया x-3, एक आया x-4। तो इन्हीं को तो जीरोस बोला जाता है। इनको सामने रख दो 0 के, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और x-4 इक्वल टू रख दो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यही तो जीरोस होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यही जीरोस है। बस इन्हीं जीरोस का ना हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। इनके बीच में ना एक रिलेशनशिप भी होता है जो हमें वेरीफाई करवाता है कि हमने जो जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल सही आए। क्लियर? तो आपके सिलेबस में यही तो ऐड हुआ है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप।
अब इस रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे किया जाता है? वेरीफाई द रिलेशनशिप। बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज है कि सर ये रिलेशनशिप वेरीफाई होगा कैसे? आप यहां तक जीरोस तो निकाल लेते हो ना, निकाल लेते हो ना। अब देखो इसको बोल दो कि ये क्या है आपका अल्फा और ये क्या हो गया आपका बीटा। तो सबसे पहला रिलेशन आता है सम ऑफ जीरोस का। क्या आता है? सम ऑफ जीरोस का। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। तो सम ऑफ जीरोस में हम क्या लिखते हैं? ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दोनों ये जीरोस हैं, इन दोनों का प्लस करके मैंने लिख दिया सम ऑफ जीरोस में। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी अपॉन ए का क्या मतलब है? ये है माइनस बी, आपका मतलब यहां पर जो बी की वैल्यू होगी उसे आप किस में लोगे? माइनस में लोगे। ठीक है, अगर ये माइनस में होगी तो यहां किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी, क्योंकि माइनस और उसका भी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहां पर जो ए बी और सी की वैल्यू होती है, ये ए बी सी क्या है आपके? ए बी सी है हमारे रियल नंबर। क्लियर है ये चीज? ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ए कभी भी किसके इक्वल नहीं होता? जीरो के इक्वल नहीं होता। ये आपकी कंडीशन है। क्लियर है ये चीज? अब देखो सम ऑफ जीरोस इसका पहला रिलेशन होता है जिसमें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए को और क्या बोला जा सकता है? माइनस बी किसके साथ है? बी कॉफिशिएंट है किसका? एक्स का। तो आपकी बुक में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बी से दिया गया है, नाम दिया गया है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अपॉन में ए किसका कॉफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। कॉफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के आगे वाला नंबर। तो एक्स स्क्वायर के आगे ए है, तो मैं यहां लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब सिंपली आपको जरूरी नहीं है ये याद रखना, आप ये याद रखो कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन में ए। क्लियर? अब उसके बाद दूसरा रिलेशन क्या आता है आपका? वो आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे? यहां प्लस किया था, यहां कर देंगे अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। अब ये सी क्या है? सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ए के लिए तो आपको पता है ए किसका कॉफिशिएंट है? ए है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो आप इसे लिखोगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? तो बस हमें इतना ही इंट्रोडक्शन इसका देखना था और इतना ही है। इसी से ना आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, बस एक चीज और है, जैसे ना कई बार हमें जीरोस हमने निकाल लिए तो हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिया। कई बार क्या होता है ना, हमें सम और प्रोडक्ट पहले से गिवन होगा। कई बार क्या होगा, आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में सब यही दिया हुआ है कि आपके जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से गिवन है, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के दिखाओ। कई बार तो क्वाड्रेटिक फॉर्म दी जाएगी तो जीरोस निकालने होंगे आपको और उनका रिलेशन वेरीफाई करना होगा। कई बार ये दिए जाएंगे और आपको ये बनाना होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर फॉर्मूले की बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। क्लियर? इसी का यूज करके और इन दोनों की वैल्यू रख के, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा और ये गिवन होगा, बस इनकी वैल्यू आपको रखनी है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास आ जाएगी आपकी क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको सम और प्रोडक्ट या तो निकालना होगा, और कई बार क्या होगा, आपको गिवन भी होगा जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। और अगर गिवन है तो भाई कुछ नहीं करना, बस इसे लिखना है, वैल्यू पुट करके आंसर सामने। बस एक, ये दो, तीन, इन तीन चीजों से आपका पूरा चैप्टर खत्म है। ठीक है, और ज्यादा एक्स्ट्रा है तो भाई वो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा बच भी रहा है तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ ही आपको आ जाएगा। लेकिन पहले एनसीईआरटी का बेस तो क्लियर रखो। सीबीएसई एनसीईआरटी के बेस को ही देख के पेपर बनाती है, तो अगर एनसीईआरटी क्लियर नहीं है ना, कुछ क्लियर नहीं है आपका। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पॉलिनोमियल चैप्टर के बेसिक्स बताए थे। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या करवाऊंगा? मैं तुम्हें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली मैंने तुम्हें ये चीज भी बताई थी कि भाई सीबीएसई पेपर बनाता है कहां से? एनसीईआरटी से। ठीक है, तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस क्या है? इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड वालों के लिए जरूरी है कि वो एनसीईआरटी क्लियर करके जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ ही जाते हैं, और बेसिक वालों के लिए तो भाई बिल्कुल दबा है एकदम। ठीक है, मतलब घोर के ना पी जाओ एनसीईआरटी को, आधे से ज्यादा पेपर तुम्हें एनसीईआरटी से मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ये एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम करेंगे। ठीक है, इनको देखो और हो सकता है तुम्हारे कुछ बेसिक्स भी इसमें तुम्हें याद आ जाए। क्लियर? जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है।
और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान ही होती है कि उसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। चलो देखें इसका रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे जीरोस के बीच का। सबसे पहले वही हमारा 9th क्लास वाला तरीका, पहले वाले को आखिरी वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x² आ जाएगा। 12x² के ऐसे टुकड़े जिनको प्लस माइनस करने पे क्या है, माइनस का 8x है। तो पहली चीज, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है 12x² है, लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या है, माइनस का 8x है। तो क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है 6x और दूसरा क्या हो सकता है आपके पास 2x। और देखा जाए दोनों जगह मैं लगा रहा हूं माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और माइनस माइनस प्लस करके माइनस का 8x आ जाएगा, और अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 12x² आ जाएगा। दोनों का काम बन गया। ठीक है, तो मैं इसे लिखूंगा 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये दो के पेयर बन जाएंगे। यहाँ पे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से -2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। अब देखा जाए ये कितना हो गया, ये हो गया 2x माइनस 2। ठीक है, एक ब्रैकेट इससे और इससे मिलके बन गया, और एक ब्रैकेट बन गया हमारा x माइनस 3 से। क्लियर है ये चीज। तो ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये हमने फाइंड कर लिया इसके जीरोस। अब जीरोस को आगे कैसे निकालते हैं, जीरोस बोला है तो 2x माइनस 2 किसके इक्वल रखा जाएगा, 0 के इक्वल रखा जाएगा। x माइनस 3 भी किसके इक्वल रखा जाएगा, 0 के इक्वल रखा जाएगा, क्योंकि हमसे बोला है कि आप रिलेशनशिप निकालो। ठीक है, वो भी इसके जीरोस का। तो देखा जाए हमने इसके जीरोस निकाल लिए, 2x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/2 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसका पहला जीरो हो गया +1। उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो हमारे पास 2 जीरो हो गए। ये है हमारे पास अल्फा और ये है हमारे पास बीटा। क्लियर है। यहां पर हमारा पहला स्टेप क्या होता है, खत्म होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद हमने इसके क्या निकाल लिए, 2 जीरोस निकाल लिए। उसमें से एक को मैंने बोल दिया कि ये अल्फा है और दूसरे को मैंने बोल दिया बीटा है। अब हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे। अब है हमारे पास सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोस। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है -b/a। ये होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला है -b/a। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, -b कितना है हमारा, -b कितना है, इसे -b बोलते हैं। तो यहां माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8, और a कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ 8/2 आ गया, क्योंकि इसे बोलते हैं -b, इसे बोलते हैं a। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस, और a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 8 कितना आ गया 2 आ गया। अल्फा कितना निकाला है हमने 1 निकाला है, b कितना निकाला है हमने 3 निकाला है। तो इसको इससे काटेंगे कितना आ गया 4 आ गया, और ये आ गया 4। तो इसका रिलेशनशिप बिल्कुल हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब हमने जो जीरोस निकाले थे वो बिल्कुल क्या है हमारे ठीक है। अब दूसरा रिलेशनशिप चेक करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जिसको हम किससे दिखाते हैं c/a से। तो ये है हमारा अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम बोलते हैं c/a। अब अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, बीटा करना पड़ेगा, क्योंकि इंटू का मतलब ही वही है। तो 1 × 3, यहां पे c की वैल्यू कितनी है 6 है, मेरा a कितना है 2 है, तो ये आ गया 3, ये भी कितना आ जाएगा 3। तो इट मींस हमने रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिया। यही क्वेश्चन कम से कम बेसिक में कम से कम 3 नंबर का तो आते ही आता है भाई। ठीक है, और बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हमने जीरोस तो निकाल लिए, वेरीफाई कैसे करें रिलेशनशिप को। तो हम ये वेरीफाई तो कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल के हमने देखा कि क्या हमने -b/a में भी हमारा सेम ही आ रहा है, तो बिल्कुल सेम आ रहा है, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस करने के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे पेपर में। और पॉलिनोमियल चैप्टर की जो वेटेज है वो कितनी है, कम से कम 4 मार्क की है। ठीक है, 4 मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए कहीं से भी, और स्पेशली तब जब उस बुक से आ गया जो कि एनसीईआरटी है। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको क्या करवाऊंगा, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन है। ठीक है, उसे कर लोगे, उसके आप बाद अब क्या करना स्टार्ट करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, क्योंकि एनसीईआरटी को साइड कर दोगे ना, फिर आप बाहर के क्वेश्चन जितने मर्जी कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो एनसीईआरटी से सिर्फ इंपॉर्टेंट करना पेपर से पहले, ज्यादा नहीं कि पूरा करने बैठ गए, इतना टाइम बचेगा कहां, बाकी सब्जेक्ट भी तो है आपके पास। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं एनसीईआरटी से। सबसे पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। उसके बाद आप देखोगे एक्सरसाइज 2.1 में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस एक ग्राफ है।
ठीक है, ग्राफ में आपको पहले से ही बता दिया जाएगा, जैसे बोल दिया जाएगा y इक्वल टू पी एक्स है, तो आप ये चेक करना कि वो जो लाइन है ना ग्राफ पे कितनी बार y एक्सिस को क्या कर रही है, टच कर रही है। जितनी बार करेगी उतनी आपकी y की वैल्यू क्या होती जाएगी, बनती जाएगी। क्लियर। तो 2.1 की तो कोई हमें जरूरत खास है नहीं। 2.2 को देखो, एक्सरसाइज 2.2 की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, उसके बाद आपके पास आएगा फोर्थ पार्ट। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट सिर्फ हमारे काम का है। बस ये क्वेश्चन आपने पॉलिनोमियल से कर लिए, एनसीईआरटी को साइड कर देना। क्लियर। तो मैं आपको यही क्वेश्चन अभी इसमें बताऊंगा, जिसमें से पहला एग्जांपल नंबर 2 हमने यहाँ लिखा हुआ है और इसी को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है। एक बार इसे आप नोट कर लेना क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं। क्लियर कर लिया तुम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें एक थोड़ी सी गलती है, एक चीज और नोट कर लेना, तुम्हारा जो एक्सरसाइज मैंने तुम्हें जो एग्जांपल बताया उसमें 2, 3 बताया ना, 4 और नोट कर लो। ठीक है, 2, 3 और 4, 3 और 4 हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, 2 का कोई वो नहीं है, 2 जैसे हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। क्लियर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 3, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। हमें बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल करके दिखाया था जिसमें मैंने x की 2 वैल्यूज निकाली थी, वो उसके क्या होते हैं, जीरोस। तो वहां तक पहुंचते हैं। पहले हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x का पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3, बट यहाँ पे x गायब है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ax स्क्वायर तो है हमारे पास, c भी है लेकिन bx नहीं है, तो वो हमारे लिए जीरो हो जाएगा इस टाइम पे। तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हमारे लिए जीरो है। क्लियर। हम इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसके जीरोस कैसे निकालेंगे। यहाँ तो हमने फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमने 9th में देखा था। जैसे देखा जाए ये x का होल स्क्वायर है, तो ये भी तो किसी का होल स्क्वायर बन के ही आया होगा, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो गया x का होल स्क्वायर, इसे मैं बोलूंगा √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, अब ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, ये हो गई एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, बिल्कुल सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है ये चीज। तो अब हमारे पास क्या हो गया, x प्लस √3 आ गया, x माइनस √3 आ गया, दो ब्रैकेट आ गए। अब हमें जीरोस निकालने, तो इनको किसके इक्वल रखेंगे, जीरोस के इक्वल रखेंगे। तो x प्लस √3 को हमने रख दिया किसके इक्वल, जीरो के इक्वल रख दिया। ऐसे ही x माइनस √3 को भी हम किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। तो यहां से आपके √3 ये प्लस में इधर जाके किसमें आ गया, माइनस में आ गया, और यहाँ पे x √3 आपका माइनस में, ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। हमने दो जीरोस निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया था कि जब x की दो वैल्यूज आ जाए तो एक को अल्फा बोल दो और दूसरे को बीटा बोल दो। तो ये मेरा क्या हो गया, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, मेरा बीटा हो गया। अब क्या करना है, उन्होंने आगे बोला है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो जीरोस आपने निकाले हैं इनका रिलेशनशिप क्या करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है। मतलब देखा जाए जो इसमें से वैल्यू हमें दी हुई है अल्फा और बीटा, मतलब ए बी और सी की, क्या वो अल्फा और बीटा से बिल्कुल वेरीफाई कर रही है। तो वेरीफाई करने के दो तरीके हैं, एक सम ऑफ जीरोस निकालो और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। बिल्कुल सही। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे सम ऑफ जीरोस को। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों का क्या कर रहा हूं मैं, सम कर रहा हूं, और इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। बिल्कुल भाई, हमारे पास माइनस बी के लिए एक्स तो है ही नहीं, लेकिन मैंने शुरू में ही बता दिया था जो है ही नहीं उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो मैं माइनस बी की जगह क्या रखूंगा, जीरो रखूंगा, और ए की जगह क्या रख लूंगा, ए मुझे दिया हुआ है कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे आ गया 1। क्लियर। ऐसे ही अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस √3 रखेंगे, और बीटा की जगह क्या रखेंगे, प्लस √3 रखेंगे। तो जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जीरो, और ये दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया, जीरो। तो हमारा जो पहला रिलेशन है वो तो बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। क्लियर है ये चीज। दूसरा भी करके देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, सी अपॉन ए। बिल्कुल सही, सी अपॉन ए। इन दोनों में से सी कौन है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता वही हमारा सी होता है। तो ये 3 है, तो ये हो गया 3 अपॉन ए। के पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर के साथ मिलता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे ए है, तो यहां कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ओनली। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस √3 इंटू √3, माइनस √3 इंटू √3। क्लियर है ये चीज। आपका जो सी है उसकी वैल्यू भी क्या है, -3 है। ठीक है, तो ये -3 आ गया। अब -3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे कितना आता है, -3 आता है, और माइनस √3 को √3 से करेंगे तो कितना आता है, -3 आता है।
तो आपके दोनों रिलेशनशिप प्रॉपर वेरीफाई हो रहे हैं, मतलब मैंने जो क्वेश्चन करा था वो क्या है, हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है ये चीज, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक आइडेंटिटी बन रही थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्योंकि बच्चे तो यही खत्म हो जाएंगे कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म बोली थी आपने, वो तो बनी ही नहीं। कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म की हमें क्या जरूरत है, जब वो एक्स के एक्स की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, जीरो ही तो मिलेगी, बट हम यहाँ से जीरो तो निकाल सकते हैं ना इसके दो। तो आप डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। क्लियर, इसे नोट कर लो। तो गाइज अभी हमने आराम से कर लिया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर। मतलब सम और प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सम और प्रोडक्ट क्या है, ऑलरेडी गिवन है। सम और प्रोडक्ट मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ होगा और अल्फा इंटू बीटा भी दिया होगा। ठीक है, अभी तक हम ये दोनों निकालते हुए आए थे, लेकिन अब हमें पहले से गिवन है। तो हमें सम भी गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है, कितना कितना, -3 और 2। मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना, -3, और अल्फा इंटू बीटा गिवन है कितना, 2। ठीक है, और बल्कि अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको दिया होता है -b/a, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि हमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें दिया जा चुका है। सिंपली करना क्या, उन्होंने बहुत सिंपल सी चीज हमसे बोली है कि भैया आप ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया बना के दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना देंगे, यही बोला है ना। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर क्या है, के क्या है, एक कांस्टेंट का काम करता है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट है तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है हमें, बाकी चीजें वैसी की वैसी। अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी जो आपको पहले से दी हुई है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी जो हमें मिली हुई है। मतलब यहां पर एक फॉर्म दी हुई है, उस फॉर्म में सिर्फ हमें सम और प्रोडक्ट को पुट करना है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने आप बन जाएगा। ठीक है, कैसे, के एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, माइनस, यहां मैंने माइनस लगाया, क्या ये भी माइनस में है, बिल्कुल माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो ये आ गया 3, साथ में x, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। अब इस ये क्या कांस्टेंट है तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतने को लिखूंगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर, तो आपने ये देखा कि हम कैसे सम और प्रोडक्ट से क्या बना सकते हैं, वापस से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अगर मैं इसको वापस से सॉल्व कर दूं ना पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -3 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखो क्या आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है, बिल्कुल गिवन है, फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए के जिसमें कांस्टेंट रहेगा उसको ढूंढने की कोशिश मत करना, बाकी सारी चीजें देखना। क्या अल्फा प्लस बीटा मिला है, बिल्कुल मिला हुआ है हमें। क्या अल्फा इंटू बीटा मिला है, बिल्कुल मिला है, बस पुट कर देना है। इस माइनस का ध्यान रखना, अगर यहां माइनस है और यहां भी माइनस है तो क्या आ जाता, प्लस आ जाएगा। अगर मान लो यहां प्लस है यहां माइनस है तो यहां भी क्या होता, माइनस होता। क्लियर है ये चीज, इसे भी नोट कर लो जरा एक बार। तो गाइज अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, और इसमें ना मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, ये कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने देखा पेपर में ऐसे का ऐसे ही छप के आ जाता है, करो, लेकिन ना बच्चे कर ही नहीं पाते। बच्चों से जो गलतियां होती है ना, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर -3 -7x। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो करके देखते हैं। 6 7 जा 42 x3, सही किया है ना मैंने, गलत किया है। यही गलती तुम भी करते हो हमेशा भाई, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही नहीं है अभी इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या ये इसकी तरह लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा, तो क्यों स्टार्ट कर देते हो इसे पहले, यही तो गलती तुम लोग हमेशा कर रहे हो। इसको ठीक करो, कैसे ठीक करेंगे, 6x स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, ये आ जाएगा -7x, और ये हो जाएगा -3। अब बिल्कुल ये इसकी तरह लग रहा है। क्लियर, अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस ऐसे किसी ने स्टार्ट किया ना तो भाई हो गया तुम्हारा, चाहे जितनी मेहनत कर लो, दिमाग लगा लो, नहीं होएगा। ठीक है, तो पहली चीज होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करो है या नहीं, अब है तो अब कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले तो जीरोस निकालने, उन जीरोस का रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे, 6x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18x²। 18x² के ऐसे टुकड़े जिनको प्लस माइनस करने पे क्या है 7x है, तो ये तो दो ही हो सकते हैं, 9 2 जा 18, 9 और 2, 9 में से 2 गए 7 आ रहा है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ रहा है, दोनों के पास लगा देंगे x और यहां भी लगा देंगे हम x। क्लियर। अब बात रही माइनस और प्लस की, तो मैं क्या कर रहा हूं, बड़े वाले पे लगा रहा हूं माइनस, छोटे वाले पे लगा रहा हूं प्लस। क्यों, क्योंकि हमें 18 भी तो माइनस का ही चाहिए, 18 भी किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, प्लस का चाहिए होता दोनों पे माइनस लगा देता। क्लियर। तो ये आ गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3, तो माइनस 7x के दो टुकड़े माइनस 9x और प्लस 2x, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं और दोनों के पास x भी कॉमन है, तो ये यहां पे बचेगा 2x आपका और यहां कितना बच जाएगा, सिर्फ 3 आपका। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, जहां कुछ कॉमन नहीं आता ना वहां पे 1 कॉमन आता है। ठीक है, मुझे अंदर क्या रखना है, 2x माइनस 3 ही रखना है, तो मैं प्लस का 1 बाहर लूंगा। अगर मेरे को अंदर +1 की जरूरत पड़ती तो मैं -1 बाहर ले लेता। क्लियर है ये चीज। तो मेरे को अंदर माइनस की जरूरत है, मैंने +1 लिया, अंदर ये क्या आ गया आपका 2x माइनस 3। और मिडल टर्म स्प्लिट की एक पहचान होती है, अगर आपने सही किया होगा तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, अगर ये सेम नहीं आ रहे तो समझ जाना भाई गलत कर रहे हो। क्लियर है। इससे और इससे एक ब्रैकेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3x + 1 और एक बन जाएगा आपके पास 2x माइनस 3। तो दो जीरोस हमारे पास आ गए, एक आ गया 3x + 1 का, एक आ गया 2x माइनस 3 का। अब इनको जीरोस के बराबर रखेंगे, 3x + 1 किसके इक्वल 0 के, 2x माइनस 3 किसके इक्वल 0 के। तो यहां पे 3x ये प्लस का इधर जाके माइनस का, x यहां 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें डिवाइड में, तो x का पहला जीरो, हमारे इस पॉलिनोमियल का पहला जीरो आ गया -1/3। अब दूसरी जगह इसको भी देखते हैं, ये 2x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, x ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। तो दो जीरोस आगे, एक आ गया -1/3, दूसरा आ गया 3/2। अब दूसरी चीज क्या बोली है, वेरीफाई करके दिखाओ। वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई में सबसे पहले जीरोस, हम इसका रिलेशनशिप क्या करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी क्या है, माइनस बी इसमें से ना देख के इसमें से देखेंगे, क्योंकि हमने ठीक इसे करा है। क्लियर है। तो यहां पे -b -7 है, यहां भी माइनस है, तो ये हो गया प्लस का 7, ये कितना है 6 है, तो 7/6 हमें लेके आना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो। अल्फा कितना है -1/3 है, बीटा कितना है 3/2 है, ये हो गया 7/6। इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 1 जा 2 माइनस का 2, प्लस 2 को 6 से करेंगे 3 आएगा, 3 3 जा 9 = 7/6, प्लस माइनस माइनस ये भी आ गया 7/6, ये भी आ गया 7/6। क्लियर है। तो पहला रिलेशन तो वेरीफाई कर लिया हमने, दूसरा भी कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो यहां कर देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों को पता ही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये हमारा C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करना पड़ता है, अल्फा को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, बीटा से, C/A। अल्फा इंटू बीटा, -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, -1/3 मल्टीप्लाई होगा किससे 2/3 से, क्योंकि ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। सी क्या है, सी यहां पे देखा जाए -3 है, तो ये आ गया -3, और देखा जाए -3, ओ सॉरी ये वैल्यू मैंने गलत उतार दी है, 3/2 है, तो हम यहां लिखेंगे 3/2। ओके। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 6, तो ये हमने सही उतारी है कि -3/6, और 3 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -3 आएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो -3/6 -3/6 दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो इसे काटना तो बिल्कुल काटो, -1/2 = -1/2। क्लियर। तो दोनों रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हो रहा है वेरीफाई और सम ऑफ जीरोस भी हो रहा है वेरीफाई। तो भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे कॉमन गलती ये करते हैं, इससे स्टार्ट नहीं होगा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के बाद इससे क्वेश्चन किया जाएगा। क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उतार लो इसे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की तरफ, जो बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है। तो आपको भी क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u दिया हुआ है। यहां पर एक चीज गायब है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। तो ये जो x होता है इसके साथ तो 8 मिल गया आपको, x² वाला की जगह u² मतलब a आपको मिल गया 4, लेकिन एक चीज गायब है वो है c। तो c कुछ नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे।
ठीक है, हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म पूरी हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो ये है, ये पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ u है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, pu इक्वल टू 4u² प्लस 8u प्लस 0। इन्होंने क्या बोला है, आपके बुक में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि इसके जीरोस फाइंड करो और इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करो, किसके साथ, जीरोस और कोफिशिएंट के साथ। जीरोस तो वो होंगे जो हम निकाल लेंगे, कोफिशिएंट वो है जो हर एक u² या u के सामने दिए होते हैं। ठीक है, जैसे x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, तो इनके कोफिशिएंट का इनके जीरोस के साथ रिलेशनशिप क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर, सिंपल वही प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है 4u² प्लस 8u। क्या कॉमन आ रहा है भाई, 4 दोनों के टेबल में, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दोनों के पास एक u तो है, तो 4u कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा u प्लस 2। क्लियर है, तो मैंने एक इसको मान लिया 0 और एक इस ब्रैकेट को मान लिया। क्या करेंगे, 4u को मैं रखूंगा 0 के बराबर, ठीक है, और यहां पे u प्लस 2 को भी किसके रखूंगा, 0 के बराबर। यहां पे देखा जाए 4 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 0.4 इक्वल टू u। तो एक u की, एक 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। दूसरे की देखेंगे, यहां से u की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का इधर आके माइनस का, तो आपके 2 0 हो गए, एक हो गया 0 और दूसरा हो गया -2। मतलब इस 0 को मैं क्या बोलूंगा, ये है मेरा अल्फा और ये है मेरा बीटा। क्लियर, तो पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या करा, सबसे पहले इसमें से 4u कॉमन लिया, अंदर बचा u प्लस 2 और इसको मैंने अलग कर दिया 0 के इक्वल, इसको भी अलग कर दिया क्योंकि हमें निकालने ही जीरोस है और इसके आगे बढ़ भी नहीं रहा। ठीक है, तो यहां से एक u की वैल्यू 0 आ गई और दूसरे u की वैल्यू कितनी आ गई, -2। एक 0, पहले 0 का मतलब अल्फा, दूसरे का मतलब बीटा है हमारा। क्लियर, अब हम इसका रिलेशनशिप निकालेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ। ये तो जीरोस है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये आगे वाले नंबर इसके कोफिशिएंट है। पहली चीज होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर आने चाहिए किसके, -b/a के। अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस -2, 0 प्लस -2 लिख दिया यहां पे। उसके बाद आपके पास क्या है, -b। ये लोग कैसे देखेंगे, ये -b है क्योंकि जैसे वहां पे x होता है यहाँ u है, तो 8 किस में आ जाएगा आपका, माइनस में 8 आ जाएगा। a कितना है आपका, a है आपका 4। क्लियर, 0 प्लस माइनस कितना हो गया, -2 इक्वल टू 4 2 जा 8, माइनस का 2, तो -2 इक्वल टू किसके आ गया, -2 के। तो पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस का आपका। दूसरा भी कर लेते हैं, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a के बराबर। क्लियर है ये चीज। अब अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 0 मल्टीप्लाई -2, 0 मल्टीप्लाई में -2। c कितना है, c हमारे पास कुछ नहीं, मैंने बताया था हम इसे 0 लेंगे, तो 0/में a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है 4, तो 0 को -2 से करेंगे 0, ये भी कितना 0, तो ये भी हमने कर दिया वेरीफाई। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो हमने दोनों रिलेशन वेरीफाई कर दिए और यहां पे हो गया आपका ये क्वेश्चन खत्म। तो अब कंफ्यूज मत होना, डायरेक्टली इसी को लेके कॉमन लेके इसके जीरोस निकाल देना, बाकी प्रोसीजर अब आप जानते हो। क्लियर, इसे भी नोट कर लो। अब हमारे पास है हमारे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके भी 2 क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पेपर में देखे गए हैं ज्यादातर, जो डायरेक्ट के डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब वो कौन सा है, सबसे पहले इसका पार्ट सेकंड, आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड और पार्ट 3, जिसमें एक आपको दिया हुआ है √2, 1/3 और दूसरे में दिया है 0, √5। ज्यादातर बच्चों को ना रूट देख के ही डरने लगने लग जाता है कि भाई ये रूट दे रखा है, ये कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। भाई ये तो और इजी हो गया, यहां तो हमें जीरोस निकालने भी नहीं है और हमें डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जिसमें चीजें पुट करनी है। क्या दिया हुआ है, ईच विद द गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। आपको क्या दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल आप बनाने वाले हो ना उसके सम और क्या दे रखे हैं, हमें प्रोडक्ट दे रखे हैं। मतलब जो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते थे ना, पहले से गिवन दे रखा है। सिर्फ एक ही हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है, वो हमें दिखानी है। क्या होती है, जैसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की फॉर्म है। क्लियर है, जहां पर आप यहां पे लगा लेते हो एक कांस्टेंट जो कि आपका k है। क्लियर, अब मैं क्या करूंगा, ये हमें दे दिया, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है और ये हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो पहले से गिवन है और पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें जरूरत भी इन्हीं दोनों की तो है, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिला हुआ है हमें। क्लियर, लगा के देखते हैं। अब देखा जाए अल्फा प्लस बीटा गिवन है हमारा √2, तो ये रहेगा k, x² ऐसे ही रहेगा।
अल्फा प्लस बीटा किसमें, प्लस में, तो माइनस का √2x। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, प्लस में हमें दिया हुआ है 1/3, लेकिन अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ, अभी ये अपॉन में चला गया, तो हम क्या लेंगे यहां पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, इन सबका एलसीएम भी आएगा 3। क्लियर, यहां पर क्या चल रहा है हमारा, ये चल रहा है हमारा 0, यहां पे चलेगा आपका 0। आगे देखा जाए, आगे क्या दिया हुआ है, 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 3x²। माइनस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 3√2x। 3 को 3 से करेंगे 1 आएगा, और 1 को 1 से करेंगे 1 ही आ जाएगा। क्लियर, ये डिवाइड में इधर जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 0 × 3 = k, आपके पास आ गया 3x² माइनस 3√2x + 1। क्लियर, और इस k का हमें कुछ करना नहीं होता, तो हम सिंपली हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, वो है 3x² माइनस 3√2x + 1। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है इस क्वेश्चन के लिए। दोबारा से बता रहा हूं क्या किया, हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म बताए कि क्या क्या चाहिए होता है। बेसिकली चाहिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये पॉलिनोमियल की फॉर्म लिख के इसमें क्या कर दिया मैंने, जो वैल्यू जहां लानी चाहिए थी वहां पे मैंने पुट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 रख दिया, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3 रख दिया, सबका ले लिया एलसीएम। एलसीएम आया 3 को 1 से करेंगे 3x², यहां भी करेंगे तो 3√2x, इससे करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा। k क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने सिर्फ अंदर का पार्ट लिख दिया, जो कि हमारे लिए क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। क्लियर है ये चीज, अब इसको भी करके देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना 0 दिया हुआ है। अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है √5 दिया हुआ है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की फॉर्म है हमारे लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है ये चीज। अब x² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0x, प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे x² प्लस √5। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, और यहां पर बात हुई खत्म। क्लियर, अब क्या करेंगे हम आगे, अब हम देखेंगे ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्या हो गए, हमारे सॉल्व हो गए। एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट लो जरा। तो गाइज यहां पर हमारा खत्म हो चुका है चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी से। ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है ना भाई, तुम लोगों ने इस बार तो बहुत अच्छे से सीखा होगा, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी भी नहीं। और मैंने आपको बताया था यही हमारे पास लास्ट चांस है, ठीक है, अपनी मार्कशीट को बदलने का, वरना एक बार जो आ गई ना नहीं बदलेगी। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट करवा दिए, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना और इसके जैसे क्वेश्चन करके देखना। अभी भी बहुत क्वेश्चन बुक में बचे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए जो पेपर में ज्यादा देखे जाते हैं। फिर भी अगर दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में बोलो कि सर ये दोबारा समझा दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। क्लियर है ये चीज, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो बच्चों में नहीं बन पाती है, जिस वजह से रिजल्ट आता ही नहीं है। और मैथ मांगता ही प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस चलती किस पे, कंसिस्टेंसी पे। बनाए रखोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके एक्स्ट्रा कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्स्ट्रा में। ठीक है, और उसके बाद उतने ही क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ की एक लिंक अटैच करके दे दूंगा, उसमें से डाउनलोड करना, प्रैक्टिस करना, और फिर चलेंगे हम अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, बाय।